अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर आफतों मुसीबतों परेशानियों से बचाए और तमाम हाजतें आपकी पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। प्लीज़ 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 मुझे आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा, और जब मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा तो मेरी वीडियो भी नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और मेरी आज का टॉपिक है नमाज तहज्जुद की रियल स्टोरी। जी हाँ, दरूद इब्राहिम के साथ। तो चलिए पहले दरूद इब्राहिम की कुछ फजीलत जानते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को तहज्जुद की स्टोरी बताऊंगी जो कि बिल्कुल रियल है। अल्लाह ताला ने जहाँ अपने महबूब नबी को बहुत से कलामात से नवाजा, वहीं एक खासियत जो सिर्फ़ अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास है, और वो खासियत दरूद शरीफ है। हमारे आखिरी नबी रहमत आलम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अकीदत और मोहब्बत हुकूक भी है जो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को अता किए। दरूद शरीफ को भी उनमें से एक ख़ास मकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह को 10 और शाम को 10 मरतबा मुझ पर दरूद भेजता है तो क़यामत के दिन उस शख्स के लिए मेरी शफाअत होगी। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ी जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को इबादतगाह ना बनाओ और मुझ पर दरूद भेजो, यकीनन तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है। तुम जहाँ भी पढ़ो वहाँ से दरूद मुझ तक पहुँचता है। तो चलिए एक स्टोरी मैं बताती हूँ आप लोगों को तहज्जुद से रिलेटेड, जो कि रियल स्टोरी है। नमाज तहज्जुद के बाद दरूद शरीफ पढ़ने से 41 दिन के अंदर कैसे अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी से परेशानी को दूर किया। जी हाँ, नमाज तहज्जुद के बाद 101 मरतबा 41 दिन दरूद इब्राहिम पढ़ना है आप लोगों को। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ पूरी कहानी। दरूद शरीफ पढ़ने से 41 दिन के अंदर कैसे अल्लाह ने मेरी परेशानी को दूर किया। बात उन दिनों की है जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। मेरे शौहर को कोई काम नहीं मिलता था, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहने लगे थे, और मेरे घर का माहौल भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब चलने लगा था। मैं छुप छुप कर रोया करती थी और ये सोचती थी कि कहीं से कोई रास्ता निकल आए। मैं रोज़ाना उम्मीद लेकर उठती थी और शाम होते होते मैं बिल्कुल ही कमज़ोर पड़ जाती थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे घर में खाने तक नहीं था। मेरे 3 बच्चे जो बहुत ही समझदार और नेक थे, जबकि उनकी उम्र बहुत छोटी थी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे ख़ास रात थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कभी छत तो कभी लॉन में टहल रही। मैंने बच्चों को तो जैसे तैसे सुला दी, पर ये सोच रही थी कि मैं सुबह क्या जवाब दूंगी। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और मुझे ख्वाब आया कि बेटी आप दरूद शरीफ यानी दरूद इब्राहिम पढ़ो। मेरी आंख तुरंत खुल गई, मानो जैसे कोई मुझको उठाने आया था। मेरी नज़र घड़ी की तरफ उठी तो रात के 3:15 हो रहे थे। मैं फटाफट उठी, वज़ू किया और जायनमाज़ को बिछाकर अल्लाह के सामने खड़ी हो गई, और मेरे आंसू बस निकलने शुरू हो गए। मैंने अपनी पूरी नमाज अपने आंसू गिराते हुए पढ़ी और सलाम फेर कर मैंने दरूद इब्राहिम को पढ़ना शुरू किया। जब मैंने दरूद को पूरा मुकम्मल किया यानी 101 तस्बीह पढ़ी और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाई तो ऐसा लगा जैसे मेरे दिल को कोई ठंडे पानी से धो दिया है। अल्लाह के सामने बहुत रोई। उसके बाद मेरे दिल को सुकून मिला, और सुबह के 7 बजे मेरे हस्बैंड को कॉल आई कि आप ऑफ़िस आएँ, मुझे एक बंदे की ज़रूरत है। मैंने सर को ऊपर उठाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं आप लोगों से यही बताना चाहती हूँ कि आप लोग भी तहज्जुद के बाद दरूद इब्राहिम 101 मरतबा पढ़ें। ये बहुत ही मुजर्रब वजीफ़ा है। तो आप लोग इस वजीफ़े को अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोग की जो भी परेशानी है, जो भी मसला है, तो आप लोग इसको कोशिश करिए पढ़ने की नमाज तहज्जुद के बाद। और लेकिन कोई भी नमाज़ पढ़ने से, कोई भी वजीफ़ा करने से पहले आपको नमाज का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसा वजीफ़ा है तहज्जुद के वसीले से तो हमें ज़रूर बताएं। आपकी एक दुआ न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और आप दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।